अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिस पे कि कल जो फ़ैसला आया हमारे सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का, जो कि लोग कह रहे हैं तारीख़ी फ़ैसला है। काज़ी फ़ाज़िल साहब ने हक़ अदा कर दिया और ऐसी तारीख़ रकम की है कि आने वाली दिनों में जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ ही बदल जाएगी और पार्लियामेंट को मज़बूत कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जितनी भी गलतियाँ दोहराई थी, गलतियाँ की थी, सारी की सारी वो जो हैं उसको कंपनसेट कर दिया गया है। और आगे आने वाले दिनों में जो है और आगे फ्यूचर में मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई भी इक़दामात नहीं करेगी जिससे कि किसी आमर को कोई फ़ायदा हो या किसी हुक्मरान को, किसी पार्लियामेंट के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो। देखा जाए तो ये एक जब से 20 दिनों से ये प्रोसीडिंग चल रही थी, 20 दिनों में ये सामने था कि फ़ैसला किस तरफ जा रहा है और कौन सा जज कौन सा क्वेश्चन कर रहा है और कौन से जजेस साहब किस तरफ जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस फ़ैसले के 3 हिस्से हैं, जो कि अभी शॉर्ट जजमेंट प्रोनाउंस की गई है। अभी डिटेल आएगी इसकी, जिसके कि हम मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन इसकी 3 चीज़ें हैं, जो कि सबसे पहले तो पूरे का पूरा एक्ट जो है उसको एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखी गई है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, वाई अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। उसका फ़ैसला जो है वो मेजॉरिटी में आया है। मेजॉरिटी है 10th, 10 मेजॉरिटी 10 जस्टिस की हैं और 5 डिसेंटिंग में हैं। जो डिसेंटिंग में है वो जस्टिस एजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस सैयद मज़ार अली अकबर नकवी हैं और जस्टिस आयशा मलिक है और जस्टिस शाहिद वहीद, ये डिसेंटिंग में हैं, जिन्होंने कि कहा है कि अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है ये। लेकिन बाकी जो 10 जस्टिस साहिबान थे उन्होंने इसकी फ़ेवर में ही फ़ैसला किया है। पहला तो एक जो है वो उसका ये पॉइंट है, पैरा 1 में जो है वो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सस्टेन एज अ बीइंग अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और जो दूसरा पैरा है, दूसरे पैरे में भी जो है वो आप कह लें कि इन द फेवर ऑफ द एक्ट है। वो 9 जो है वो फेवर में है और अगेंस्ट 6 है, जिसके पहले 5 जस्टिस साहिबान जो डिसेंटिंग नोट दिया था उसके अंदर एक याहिया अफरीदी जो है, जस्टिस याहिया अफरीदी, वो ऐड हुए हैं और उन ये पॉइंट पे बात हुई है सेक्शन सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, उसके अंदर के जी ये ग्रांटिंग ऑफ राइट ऑफ अपील जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या उसका पर्सपेक्टिव इफेक्ट, दो चीज़ें होती हैं। इसको पर्सपेक्टिव इफेक्ट को जो है वो एडमिट कर दिया गया और इसको अलाउ कर दिया गया कि राइट ऑफ अपील होनी चाहिए, और एक्ट को भी सस्टेन किया गया और राइट ऑफ अपील को भी सस्टेन किया गया। लेकिन ये 9-5 की रेशो के साथ है, 9-6 की रेशो के साथ है। ये अपील का राइट जो है वो 9 जजेस जस्टिस साहिबान ने एग्री किया है कि अपील अपील का राइट होना चाहिए, सब्सटेंटिव राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट नहीं हुई, जो भी आर्गूमेंट्स हुए हैं उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। और थर्डली और लास्टली चीज़ ये है, जो मेजॉरिटी ऑफ 8 जजेस ने जो है वो पटिशन को जो सर्टेन एक्सटेंट जो है वो अलाउ कर दिया गया, बाकी दोनों पैराग्राफ में पटिशन जो है वो डिसमिस हो गई। लेकिन थर्ड पैरा में जो कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, उसके अंदर थर्ड पैरा के अंदर डिसेंटिंग में जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डिसेंटिंग में ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाजिल सा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एंड जस्टिस अतर मिनुल्ला एंड जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये डिसेंटिंग में हैं, जो कि 7 जस्टिस साहिबान इसकी अगेंस्ट हैं कि ये जो था मेजॉरिटी ने फैसला ये किया कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है अपील का, राइट ऑफ अपील तो दे दिया गया, लेकिन उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि पीछे से जितने भी 184(3) के फैसले हुए थे उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो अपील का राइट है वो तो दे दिया गया, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द अपील जो है वो 184(3) के अंदर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट
جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے کہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ پٹیشن جو ہے وہ الاؤ کر دی گئی ہیں اور اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا۔ مین وائل کہ دیکھا جائے تو جسٹس صاحبان جو 7 ڈسینٹنگ نوٹ میں ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کو ایڈمٹ کرنا چاہتے تھے، ان ہول ایکٹ کو وہ انڈوز کر رہے تھے اور ڈکلیئر کر رہے تھے کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ سارے، لیکن جو 8 ججز نے فیصلہ دیا اس میں یہ کہا کہ ریٹروسپیکٹیو اپیل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے۔ کافی یہ 20 ڈیز کی ہیئرنگ چلیں جو کہ براہ راست بھی پی ٹی وی پہ بھی چلیں اور باقی سارے چینلز پہ بھی چلائی گئیں اور دکھائی گئیں، اور لوگوں نے دیکھا، پاکستانیوں نے دیکھا کہ ہمارا سپریم کورٹ کس طرح ورک کرتا ہے اور ایڈوکیٹس کس طرح آرگو کرتے ہیں اور کس طرح کوئی لیگل پوائنٹ یا کانسٹیٹیوشن پوائنٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور بھی اس کا مزید فیصلہ آنا ہے۔ ویٹ کرتے ہیں تب تک کہ مزید فیصلہ کیا آئے گا، لیکن جو ایکٹ کا مین پرپس تھا، جو پی ڈی ایم نے یہ ایکٹ بنایا تھا، ججز کو جو تھا انہوں نے آپس میں ایک کنفلکٹ کریٹ کر رہے تھے، ایک رفٹ کریٹ کر رہے تھے کہ سینئر جونیئر ججز کا اور سارا، اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا رائٹ آف اپیل ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے، جب سے کہ 184(3) کانسٹیٹیوشن جب کہ بنا ہے 1973 سے، تب سے لے کے آج تک کی کیا اپیلز کا رائٹ مل جانا چاہیے تھا۔ اس سے وہ جن لوگوں کی امیدیں وابستہ تھیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی وہ امیدیں اس سے پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن ابھی اس کا ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ظہیر عباس چغتائی کو دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا ورڈز آف لاء، اور ظہیر عباس چغتائی کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔